हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, आई फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आई फाइंड किया हमने किसमें, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई की एंगुलर टर्म्स मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम की। अब टॉर्क की टर्म्स में भी तो आप फाइंड कर सकते हैं, आई इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क की टर्म्स में कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं हम, बल्कि ये तो बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि कितना हो गया बोलिए, आर एफ साइन थीटा। एक बात और ध्यान रखना, ये टॉर्क वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, और बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट की तरह से इस टॉर्क की डायरेक्शन ना तो आर वेक्टर की डायरेक्शन है ना एफ वेक्टर की डायरेक्शन है। याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ना ए वेक्टर की तरफ होती ना बी वेक्टर की तरफ होती, इसका अपना एक नई डायरेक्शन आती गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल के। आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ आप घुमाओगे उंगलियां, और जो थंब आपका जाएगा जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन आएगी आपकी किसकी, टॉर्क वेक्टर की। वो सब मैं मेंशन नहीं करूंगा, वो सब हमने सीख लिया है कहां, वेक्टर्स में। तो अब सॉरी, जब तक वेक्टर इधर है तो इधर भी वेक्टर होने चाहिए। अगर मैंने एक साइड वेक्टर हटा दी तो दूसरी साइड भी वेक्टर हटना पड़ेगा, साइन थीटा। ठीक है। अगर हम एक परपेंडिकुलर फोर्स ले लें, अगर परपेंडिकुलर फोर्स ले लें तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बोलिए, टॉर्क की वैल्यू होगी आर इंटू एफ। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, लीनियर एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म्स में आर अल्फा। रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में हमने ये बात निकाल के लिया थे, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जरा देखना तो सही, एम और ये दोनों आर मिलकर के क्या हो गए, आर स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बना, ये क्या बना, एम आर स्क्वायर। क्या बना बोलो, क्या बन गए, पॉइंट मास के लिए कर रहे हैं तो क्या बन गए, आई इंटू अल्फा, आई अल्फा बन गया। अब क्या देखना जरा ध्यान से, लीनियर मोशन में फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स का रोटेशनल मोशन में इफेक्ट टॉर्क कितना है, आई इंटू अल्फा है। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स की जगह फोर्स का टर्निंग इफेक्ट टॉर्क आ गया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो मास है, जो काम मास कर रहा है लीनियर मोशन में, वही काम आई कर रहा है रोटेशनल मोशन में। एक और वेरिफिकेशन आ गया, एक और वेरिफिकेशन आ गया कि मास जो काम करता है लीनियर मोशन में, वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में। तो अब आई की टर्म्स में हम टो की टर्म्स में आई कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, इसे मैं बीच में से हटा दूं। अगर यहाँ इस केस में अल्फा की वैल्यू है 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड है, तो फिर देखना जरा आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, टॉर्क। तो अब यहां से आई की एक और डेफिनेशन निकल गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस is equal to the torque moment of inertia of a body about the given axis is equal to the torque moment of inertia torque के इक्वल है। कौन सा torque, the torque required to give an angular acceleration of 1 radian per square second। ऐसा टॉर्क जो रिक्वायर्ड हो, जिसकी जरूरत पड़े बॉडी को 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए। तो फिर इस टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू ही इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी के अबाउट द गिवन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द टॉर्क, कौन सा टॉर्क, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस। क्लियर हुई आपको यहां तक की बात, क्लियर हुआ ये छोटा सा टॉपिक। यस यस यस, फोर्स कौन लग बोला, गया। किसकी आवाज है ये, लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य शर्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया इन्होंने बात कही है। देखो इसे कहते हैं मजे लेके पढ़ना, मतलब लक्ष्य शर्मा की ये बात सुनकर मुझे मजा आ गया, और जब मुझे मजा आ गया तो सिंपल सी बात है, लक्ष्य शर्मा पूरा आनंद ले रहे हैं फिजिक्स पढ़ने का, आनंद ही आनंद, आहा क्या बात है। उन्होंने कहा
लक्ष्य ने कहा भैया एक कंडीशन और बोलो, मास्टर जी एक कंडीशन और बोलो। देखो देखो जितनी मुझे फिजिक्स आती है ना आज, उनमें से उसमें से 90% फिजिक्स जो है वो आप सब बच्चों ने मुझे पढ़ाई है, वो आप सब बच्चों ने सिखाई है। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा तो मुझे बड़ा घमंड था अपने ऊपर, है मेरी फिजिक्स, बड़े बड़े नहीं टिक पाते मेरे सामने, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आते ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते, घबरा जाता हूँ भाई क्या हुआ। देखो लक्ष्य ने एक नई बात बता दी कि मास्टर जी ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is equal to the torque required to produce an acceleration, angular acceleration of 1 radian per square second when the torque is applied at perpendicular to the radius vector। जब टॉर्क आपने फोर्स आपने अप्लाई करा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर तभी इक्वल होगा इसके ये। अगर किसी और एंगल पर आपने अप्लाई कर दिया होता तब बात नहीं बनती ये वाली। यहाँ तो आपने बीच में पहले 90 डिग्री दे रखा, बहुत बढ़िया लक्ष्य शर्मा जी, आपकी बात याद रहेगी मुझे हमेशा। ठीक है, लेस देन 1 मिनट है। अब इसका आगे टॉपिक कल करेंगे, हम परसों करेंगे मंडे में, और कोशिश करेंगे मंडे में पूरा हो जाए लेसन ये।